भी की गई थी कि एक मुलाकात कराएं ताकि हम ये मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सके राइटिंग में। उस चीज़ की फैसिलिटेशन जो हुकूमत ने कहा था कि हम करेंगे, अभी तक किसी वजह से वो नहीं हुई, इसलिए ये मामला वहां हुकूमत का तहरीरी मुतालबात पेश करने पर इसरार। पीटीआई को जेल में बानी से मुलाकात का इंतजार। मुज़ाकरात की तीसरी बैठक होगी या नहीं, सियासी हलकों में चहमगोहियां जोर पकड़ गईं। सेनेटर अली जफर ने बता दिया, सादा मुतालबात हैं, लिखने की जरूरत नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने पर बातचीत रुक गई है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का मुज़ाकरात में डेडलॉक तस्लीम करने से इनकार। हलीमा खान का हुकूमत पर बानी पीटीआई के बारे में एनआरओ का तासुर देने का इल्जाम। बानी को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर भेजने की कोशिशों, हाउस अरेस्ट की पेशकश और खामोश रहकर हुकूमत चलने देने की ऑफर्स का दावा। ये भी बता दिया कि उन्हें सरकारी पैगामात बराह रास्त नहीं, मुख्तलिफ जराए से मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ बलगारी टैग का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न करवाने पर कार्रवाई की जा सकती थी। तोहफा जमा न करवाने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जमानत देने की वजूहात जारी कर दी। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। कोर्ट स्टाफ ने बता दिया कि फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। नई तारीख 13 जनवरी मुकर्रर। टीवी टॉक शो में झगड़ने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान की सुलह करवा दी गई। सियासी वर्कर एक दूसरे की इज्जत करते हैं। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को भाई करार दे दिया। वजीर आजम का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। जायदादें और असासाजात जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। मकरू धंधे में मुलविस गिरोहों को निशाने इबरत बनाया जाए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अहदेदारान समेत बिजनेस कम्युनिटी के अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फीस लेस सिस्टम का मुआयना भी करेंगे। बच्चे मुआफिया मांगकर बाहर आए, तकलीफ हुई। बच्चों, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। कोई कहे कि आग लगाओ, मेट्रो तोड़ो, तो उसके बहकावे में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तलबा को तलकीन। होनहार स्कॉलरशिप की रकम 100 अरब रुपए तक बढ़ाने और अगले साल स्कॉलरशिप्स 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का वादा कर लिया। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निजाम पायदार नहीं, सवालात उठ रहे हैं। सरबराह जेजुआईफे मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी करार दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में डंडी मारने की कोशिशों का इल्जाम। जेजुआई ने पीपी 45 क्वेटा पर रीपोलिंग के नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक उस्मान पर कानी को 2699 वोट्स और अली मदद जतक को सिर्फ 226 वोट्स मिले थे। मौलाना अब्दुल बासित का दावा। बलोचिस्तान भर में बुध को पहिया जाम, हड़ताल की कॉल। कोर्रम के ज्यादा कशीदगी वाले इलाकाजात में कर्फ्यू का नफाज। लोगों को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक घरों से ना निकलने की हिदायत। जिला भर में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी। डीसी पर हमले के 2 मुलजिमान गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का फैसला। ग़िज़ाई अजनास का काफिला रवाना नहीं किया जा सका।
लकी मरवत में डाक ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। मंजीवाला के करीब बैंक की कैश वैन पर रॉकेट हमला, 1 एहलकार जान बहक, 2 जख्मी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मैनहोल में गिरकर जान बहक 8 साला बच्चा आहू और सिस्कियों में सिपुर्दे खाक। चौथी जमात के तालिब इल्म इब्बाद के वालिद दुबई में मुलाजमत करते थे। इलाका मकीनों की मैनहोल के ढक्कन न लगाने पर मेयर कराची को दुहाइयां। पीपल्स पार्टी मुसलसल 16 साल हुकूमत के बावजूद कराची में गटर के ढक्कन नहीं दे सकी। सूबे और शहर का अल्लाह ही हाफिज है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद। वजीर फर्जियात ने बताया कि शहर में गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं। फैसलाबाद में मुल्जिमान की दीदा दलेरी। थाने में दाखिल होकर 3 हवालातियों को कत्ल करके फरार। मुल्जिमान तांदलियावाला थाने के अखब से सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुए। लॉकअप में मौजूद कत्ल केस में गिरफ्तार 3 भाइयों पर गोलियां बरसा दी। लवाहिकीन का थाने के बाहर एहतजाज, पुलिस पर मुल्जिमान का साथ देने का इल्जाम। लाहौर में अजरती कातिल ने जहाज के 2 टिकट्स और 30,000 रुपए के वादे पर एक शख्स को कत्ल कर दिया। हम जुल्फ ने मकान के तनाजे पर रियाज को कत्ल करवाया। पुलिस ने मोबाइल फोन के जरिए सुराग लगा लिया। गिरफ्तार मुबैना शूटर का एतराफ जुर्म। लाहौर के थाना फैसल टाउन की हदूद में दिन दिहाड़े बेकरी पर लूटमार। 3 मुसल्लह अपराध ने डकैती के दौरान फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। वाकये की फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में डाकुओं की फायरिंग से मजदूर जख्मी। रिक्शा सवारों को लूटने वाले 2 डाकुओं को करीब खड़े मजदूरों को पकड़ लिया। एक तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले, दूसरा फरार। एमए जिनाह रोड पर डाकू ने मासूम बच्ची के जरिए दुकान से लैपटॉप चुरा लिया। कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में अदालती हुक्म पर एक बार फिर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। मुतासरीन के एहतजाज और मज़ाहमत पर रफ्तार सुस्त। इमारतें खाली नहीं करवाई जा सकी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादियों से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट तलब कर ली। कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे और अवामी सहूलियत के प्लॉट पर कच्चे मकानात बनाते हैं। जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन मंसूबे में अरबों रुपए मुबैना करप्शन की तहकीकात तेज। 177 दिन के बाद नैब में कोई अफसर पेश नहीं हुआ। एहतसाब ब्यूरो ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। 8 जनवरी को मुतालिका अफसरान रिकॉर्ड समेत तलब। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब केसेस की रिपोर्ट 10 जनवरी तक तलब कर ली। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात और नैब अदालतों से सजाओं की तफसीलात तलब। पंजाब के मैदानी इलाकाजात में धुंध ने हर शहर धुंधला दी। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद, M3 फैजपुर से दरखाना, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध और खराब मौसम के बायस ट्रेन का शेड्यूल दरहम बरहम। कराची और आने और जाने वाली ट्रेन में 6 से 7 घंटे ताखीर मामूल बन गई। कराकोरम, मिल्लत एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, खैबर मील समेत तेजगाम के मुसाफिर परेशान। रिफत मुख्तार राजा ने आईजी मोटरवे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल रीजन लाहौर के दौरे पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कौमी शाहराहों पर ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग पर सख्ती से काबू पाने का आज़म। कनाडा के वजीर आजम का 9 साल के बाद ओहदा छोड़ने का ऐलान। पार्लियामेंट 24 मार्च तक मुअत्तल। हुक्मरान लिबरल पार्टी का नया सरबराह मुंतखब होने तक काम जारी रखेंगे। जस्टिन ट्रूडो अवाम में मकबूलियत खो रहे थे। उनकी पार्टी भी शिकस्त के रास्ते पर गामजन है। सर्वे रिपोर्ट में दावा। मस्जिद नबवी समेत मदीना मुनव्वरा और
गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। नाम निहाद सेफ जोन अल मवासी पर बमबारी, बच्चों समेत कई अफराद जान से गए। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 कारों और बस पर फायरिंग से 3 इसराइली हलाक, 8 अफराद जख्मी। इसराइल ने इलाके में फौज को मुस्तकिल तौर पर तैनात करने का फैसला कर लिया। अमरीका की मशरक़ी रियासतों को 10 बरस के बदतरीन बर्फानी तूफान का सामना, 20 रियासतों के कई मकामात पर पारा -29 डिग्री तक गिर गया। कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, बिजली की बंदी से 6 करोड़ अफराद के मुतासिर होने का खदशा। मस्जिद नबवी समेत मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सऊदी महकमा मौसमियात ने मदीना मुनव्वरा में बुर्ज तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। जनूबी अफ्रीका का होम टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप, प्रोटीज ने दूसरा टेस्ट 10 विकेटों से जीत लिया। फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग में 478 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का मामूली हदफ बगैर नुकसान के पूरा कर लिया। शान मसूद की 145 रन की इनिंग बेकार गई। जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। अफगानिस्तान ने दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज 1-0 से जीत ली। 278 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 205 रन बना सकी। स्क्वाश के मैदान में सुहेल अदनान ने तारीख रकम कर दिया। 18 साल के बाद अंडर 13 कैटेगरी में ब्रिटिश जूनियर का टाइटल पाकिस्तान के नाम। फाइनल में मिस्र के टॉप सीड खिलाड़ी को शिकस्त।